फिर खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। आपस में सखियां बात कर रही हैं। एक सखी कहती है सीता की सुंदरता देखो और इनकी देखो, ये कैसी जोड़ी सुंदर लगेगी। एक सखी कहती है पर नहीं हो सकता ऐसा, क्यों? ये बेचारे धनुष नहीं तोड़ पाएंगे, एक का विवाह इनके साथ में हो नहीं पाएगा। बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, बोली पहली सखी जानकी के लिए, क्या विधाता ने सुंदर ये जोड़ी रची, क्या विधाता ने ये सुंदर जोड़ी रची, क्या विधाता ने ऐसी ये जोड़ी रची। लेकिन पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, पर धनुष कैसे तोड़ेंगे सुंदर कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम को दीकर भोजन नंदिनी, भोजन नंदिनी, बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में फिर खड़ी की खड़ी रह गई। बोली तुझी सखी ये सच है मगर पर चमत्कार को तू ना जानती। बोली तुझी सखी ये है सच है मगर पर चमत्कार को तू नहीं जानती। चमत्कार क्या है इन दोनों में? एक सखी बताती है ये है एक ही बाण में ताड़ का जो परी, एक ही बाण में ताड़ का जो परी, इसे छोटा मत समझो। एक ही बाण में ताड़ का जो परी, एक ही बाण में ताड़ का जो परी, जो मरी तो पड़ी की पड़ी मरी तो पड़ी की पड़ी रह गई। राम की सिया राम तो देखे सिया और सिया राम को, चारों अखियां जुड़ी की जुड़ी रह गई, चारों अखियां मिली की मिली रह गई, चारों अखियां मिली की मिली रह गई, चारों अखियां मिली की मिली रह गई। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम और जानकी का प्रथम मिलन बाग में हुआ। एक सखी कहती है कि धनुष तोड़ भी सकते हैं, दूसरी ने कहा कि ये कहां से तोड़ देंगे, क्यों? फूल तोड़ते समय पर जैसे पसीना आ रहा है, वो इतना कोमल क्या धनुष तोड़ेगा? उन्होंने कहा जब भगवान करेगा सो होगा, चलो। आज जानकी मैया दुर्गा जी के भवन में पहुंची, मां भगवती के गले में फूलों की माला डाली, हाथ जोड़ रही है, हे मां तू सब जानती है मेरी इच्छा क्या है, आज तक मैंने पूजा तेरी क्यों की है ये भी तू जानती है। मोर मनोरथ जान हो नीके, वस वसना और पुर सब जीते, तू सबके घट घट में निवास करती है और तुझे पता है कि मैं क्या चाह रही हूं। और माला फूलों की जो पहनाई, आप देखना वही माला टूटी और टूट करके हाथ में आ गई। अच्छा, यहाँ एक संकेत है, आप लोग पूजा करते हो मंदिर में या घर के अंदर, और पूजा करते समय पर पड़ा चढ़ाते हुए फूल या चावल अगर गिर जाए तो समझ लेना ये देवता हमारे ऊपर प्रसन्न है। ऐसा तो हो नहीं कि हम फूल रखेंगे सो कि वो गिरी जाए। अनायास अगर सामग्री गिरे तो समझना ये देवता प्रसन्न है। आज माला पहनाई, माला टूटी
और जो ही माला टूटी आवाज आ रही है मंदिर में, मन जागिरा चहु मिलग सुंदर सहज सुंदर सामरो, करुणा निधान सजान शील सनेह जानत रावरो। जानकी काई को चिंता करती है? जो तेरे मन में बसा हुआ है वही वर तुझे मिलेगा। और वो वर कौन है? सहज सुंदर सामरो, जो सहज में ही सुंदर है। अच्छा, सहज क्यों लिखा? स्वाभाविक सुंदर। अच्छा, सुंदरता दो तरह की होती है। एक तो स्वाभाविक जन्मजात सुंदरता, और एक सुंदरता जो ब्यूटी पार्लर में होती है। तो यहां भगवान तो सहज सुंदर है, ऐसे सहज सुंदर सामरो आपको जो है कि प्राप्त होगा। इतने में महाराज मैया के पाम अंग फरकन लगे। ये भी शुभ शगुन है, ध्यान रखना। अगर पुरुषों का आंगना अंग फड़के तो समझना कि ये शुभ शगुन है। हमारी माता बहनों का ये बायां अंग फड़के तो शुभ शगुन है। बस एक ख्याल रखना, अगर एक दो बार फड़के तो ही शगुन है, और ज्यादा फड़के तो डॉक्टर को दिखाओ, कोई बीमारी तो ना। एक दो बार फड़के तो समझना ये शुभ शगुन है। यहाँ कथाकार कहते हैं मैया के पाम अंग फड़क रहे हैं। आज मैया प्रसन्न हो गई, लौट करके आ रही हैं राजा जनक के दरबार में, और इधर राम जी फूल चुन करके चले हैं राजा जनक के बाग में से। गुरुदेव को जाकर के वो फूल प्रदान कर दिए। आज इनको भी गुरु का आशीर्वाद मिला। सुमन पाग मुन पूजा कीनी, पुनि आशीष दो भाई ने दीनी, सुपर मनोरथ होय तुम्हारे, राम लखन सुन भई सुखारे। आशीर्वाद मिल गया। दूसरा दिन हुआ, आज स्वयंवर है। देश देश के राजा लोग आए हैं। राम जी को लेकर के विश्वामित्र चले। जहां ये रंगशाला बनी है, बड़ा ही दिव्य सजावट हो रही है। जनकपुरी दुल्हन की तरह से सजाई गई है। और जो ही सभागार में पहुंच रहे हैं, वहां देश देश के राजा लोग बैठे थे। बीच में धनुष रखा है। राम जी ने जो ही प्रवेश किया, वहां जितने लोग बैठे थे आज राम जी को कई रूपों में देख रहे हैं। या बलवान बैठे थे, उनको राम जी बलवान दिखाई दे रहे हैं। यहाँ दुष्ट बैठे थे, उनको काल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ महाराज संत लोग सज्जन पुरुष बैठे हैं, उनको राम जी सज्जन दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बाबा ने लिखा है, जाके रही भावना जाके रही भावना देसी, जाके रही भावना देसी, प्रभु मूर्ति देखी देसी, प्रभु मूर्ति देखी देसी। जिसके अंदर जैसी भावना भगवान वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने देखा ऐसा सुंदर। सब मंचनते मंच एक, सबसे ऊंचा जो मंच था उस पर राम लक्ष्मण को बिठाया। बीच में विश्वामित्र बैठे। जब देखा कि सभा एकत्रित हो गई, राजा जनक ने कहा कि मेरा प्रण सुना दो लोगों को। या क्यों बुलाए हैं? सिपाही खड़ा हुआ, उसने कहा सुनियताम सुनियताम, यहाँ जितने लोग आए हो सुन लो। क्यों आए हो? राजा जनक की प्रतिज्ञा है, ये शिव जी के धनुष का जो खंडन करेगा उसके साथ में जानकी का विवाह होगा। जो लोग तोड़ना चाहे वो खड़े होकर के अपनी ताकत दिखाएं। अब देखना आदेश हुआ। कुछ राजा तो सज्जन थे, उन्होंने दोनों को देख लिया। एक तरफ जानकी बैठी है, हाथों में फूलों की माला लिए हुए,
मन में विचार कर लिया हमें धनुष नहीं तोड़ना, आज हमारा तो जीवन सफल हो गया इन दोनों का दर्शन करके। लेकिन कुछ अहंकारी भी तो बैठे हैं, एकदम खड़े हुए और बड़ी सेखी से खड़े हुए, धनुष के पास गए, भुजदंडों को ठोक रहे हैं, अपने मस्तक से वस्त्र बांध रहे हैं और धनुष को आजमा रहे हैं। धनुष को हाथ लगा करके हिलाते थे तो हिलता तक नहीं है, और काफी ताकत लगाते थे तब भी नहीं हिला तो लौट आते हैं, चुपचाप बैठ जाते हैं। एक एक करके लाइन लगी है लेकिन धनुष हिला किसी से नहीं। अच्छा धनुष नहीं उठता तो फिर धनुष से हाथ जोड़ के कहते भी हैं भैया धनुष तू हमसे तो उठा नहीं, पर अब किसी से उठियो मत। मानो वो धनुष कहता है चिंता मत करो, साधारण आदमी मुझे उठा ही नहीं पाएगा। कथाकार कहते हैं एक एक करके गए, सब बैठ गए, धनुष उठा किसी से नहीं। रामायण में तो ये भी लिखा है भूप सहस दस एक ही बारा, लगे उठावन डरे नटारा। बोले एक एक पे नहीं उठ रहा तो सब लगी जाओ, और 10,000 राजा एकदम लग गई। लोग शंका करते कि धनुष ऐसा कितना बड़ा था, लेकिन ध्यान रखना कि शंकर जी का धनुष है। हमारी हम विद्वानों का कथन है जो जो हाथ लगाते जाते थे ये बढ़ता जाता था, जैसे हनुमान जी की पूंछ बड़ी थी और सबने इकट्ठे होकर के ताकत लगाई। लेकिन ये अतिशयोक्ति है, और जिस काव्य के अंदर, जिस कवित्व के अंदर, जिस कथा के अंदर अतिशयोक्ति अलंकार नहीं होगा वो महाराज काव्य काव्य नहीं कहा जाता। इसलिए बाबा गोस्वामी जी ने यहाँ अतिशयोक्ति का भी प्रयोग किया है, ये ध्यान रखना। धनुष नहीं उठा, सब बैठ गए। राजा जनक की नजर गई कि ये क्या हुआ, किसी से धनुष उठा नहीं, क्या मेरी कन्या कुंवारी रह जाएगी। राजा को गुस्सा भी आया, क्रोध, भावावेश में खड़े हो गए और चिल्ला करके कहा कि यहां बैठे हुए राजा और ध्यान दो, मैंने तुम्हें निमंत्रण करके बुलाया है। बुलाया इसलिए था, मैं ये जानता था कि धरती पर वीर होंगे, लेकिन आज पता चला वीर विहीन मही मैं जानी। अब मैंने समझ लिया धरती पे कोई वीर नहीं। इसलिए अरे भैया उठाने की छोड़ो, तिल भर भूमि न सके छुड़ाई। एक तिल भर भी इसको नहीं उठा पाए, अपने को वीर कहते हो। लेकिन मैं क्या करूं, अगर ये प्रण छोड़ करके मैं कन्या का विवाह किसी और से करता हूं तो मेरे पुण्य चले जाएंगे, इसलिए प्रण भी नहीं छोड़ सकता। और कुंवर कुंवार रहे कहां करूं, अगर मेरी पुत्री कुंवारी रह गई तो मेरा तो जीवन बिगड़ गया। इतनी सुंदर कन्या, ये विधि ब्रह्मा, क्या उसके लिए कोई तुम्हें पति दिखाई नहीं। सभा शांत हो गई, कोई कुछ कहने वाला नहीं। इसलिए राजा जनक कहते हैं यहां से खड़े होकर चले जाओ। कोई नहीं बोला, लेकिन वहां एक ऐसा बैठा हुआ था जिसको राजा के वचन बाणों की तरह से लगे। राम जी के छोटे भैया हैं, लक्ष्मण जी महाराज ने जो सुना, न तो राम की तरफ देखा न गुरु की तरफ देखा, एकदम तमक करके खड़े हुए। हे राजा जनक, क्या तुम होश में नहीं हो? आपने क्या कहा, धरती पे कोई वीर ही नहीं, और जहां रघुवंशी बैठे हो वहां कहना कितना अनुचित होगा। आपने कहा धरती पर वीर नहीं, धनुष हिला नहीं सके। अगर भगवान राम मुझे आज्ञा करें तो मैं धनुष की तो चली गया, इस पूरी धरती को उठा लूं, पूरे ब्रह्मांड को, और जैसे कोई कंध को उठा करके बालक भागता है इसे लेकर के भागूं, और कांचे घटके में डाल रहूं खोली, इस पूरी पृथ्वी को धरती पर पटक करके ऐसे तोड़ दूं जिस प्रकार से कोई बालक कच्चे घड़े को तोड़ देता है। सभा में एकदम सन्नाटा खिंच गया, लेकिन
यहाँ जितनी नारियां बैठी थी जनकपुर की, वो प्रसन्न हो गई। जय हो भगवान। अगर ये छोटो तोड़ सके तो ये बड़ा तो जरूर तोड़ देगा। और ये चाहती भी यही है कि जानकी का विवाह इस सामले के साथ में हो जाए। कम से कम जब आया करेंगे सीता को लेने के लिए ससुराल में, तो दर्शन तो हो जाया करेगा। इसलिए राजा जनक ने जो लक्ष्मण की बात सुनी, राम जी ने इशारा किया, लक्ष्मण बैठ जाओ, ये सभा में ऐसे नहीं बोलते। लक्ष्मण जी जब बैठ गए तो देखना, गुरु जी विश्वामित्र ने राम की तरफ देखा। राम, राजा जनक बहुत दुखी है, तो क्या करूं? ऐ भंजबो भव चापा, भव चापा, जनक अब राम जी खड़े हो जाओ और धनुष का खंडन करो। राम जी ने गुरु की आज्ञा प्राप्त की, जैसे बैठे थे वैसे खड़े हो गए, साधारण, न कोई सेठी है न कोई शान है। और धनुष की तरफ जो चले, एक बार पीछे मुड़ के जानकी की तरफ देखा, जानकी जी के हाथों में फूलों की माला थी, उन्होंने ऊपर को कर दी, माने इशारा कर रही है, महाराज सुबह से बैठी हूं माला लेके, ये फूल भी कुमिला गए। अच्छा, जब हम ही मर गए तब तुमने धनुष तोड़ा तो क्या फायदा? कहां वर्षा जब कृषि सुखाने, जब फसल सूख जाए उसके बाद वर्षा हो तो क्या फायदा? समय चूक पुण्य कहां पछताने। और बिना विचारे हम कोई काम करें, काम बिगड़ जाए तो फिर पछताने से क्या फायदा? ये बात भी सत्य है। हम कोई काम करें तो सोच के करें, नहीं तो बिगड़ भी सकता कि पछतावा रह जाएगा हाथ। एक सज्जन जा रहे थे कहीं पार्टी में, अब कपड़े ज्यादा बढ़िया नहीं थे, रेडीमेड की दुकान पे से एक पजामा खरीद लाए। घर आकर के पजामा जो कमर पे रखा तो 6 इंची बड़ा आ गया। अब विचार करने लगे दुकान पे जाऊंगा दुकान बंद मिलेगी, और सुबह जल्दी जाऊंगा दुकान खुलेगी नहीं। पत्नी से कही, देवी जी ये पजामा कुछ बड़ा आ गया है, 6 इंची नीचे से नाप के काट के सिलाई करके रख देना, सुबह पहन जाएंगे। पत्नी ने कहा कि इस समय मैं काम में बिजी हूं, बिटिया से कह दो। बेटी के पास में गई, बेटा एक 6 इंची मेरा पजामा बड़ा आ गया के नीचे से काट के सिलाई करके रख देना। बेटी ने कहा कि इस समय मैं पढ़ रही हूं, कल का पेपर है, तुम भैया से कहते। भैया से कहा तो भैया ने कहा खेल के आ जाऊंगा, कर दूंगा। पिताजी ने सोचा कोई ना कोई तो कर ही देगा, जाकर के सो गए। काम से निवृत्त हुई पत्नी, उसने कहा सुबह ये झगड़ा करेंगे, लाओ इनका पजामा सही कर दूं। निकाल करके 6 इंची नापा, काट दिया, सिलाई करके अलमारी में रख दिया और सो गए। थोड़ी देर बाद बेटी ने सोचा कि सुबह झगड़ा करेंगे, लाओ पजामा सही कर दूं। सोचा समझा, उसने भी कुछ नहीं, अलमारी में से पजामा निकाला, 6 इंची इसने काट डाला।
और सिलाई करके रख दिया, सो गई। भाई साहब आए क्रिकेट खेल गए, उन्होंने कहा सुबह पिताजी झगड़ा करेंगे, लाओ पजामा सही कर दें। उन्होंने भी अलमारी में से पजामा निकाला, 6 इंची उन्होंने काट डाला और सिलाई करके रख दिया। सब सो गए। सुबह जाग करके स्नान करके सज्जन ने विचार किया लाओ पजामा पहन के चले, और उठा करके पजामा पहना तो ना पजामा ना रहा ना अंडरवियर। बिना सोचे समझे करोगे तो पछतावा ही तो हाथ रहेगा। जानकी मैया मानो इशारा करती है, प्रभु जब हम मर ही गए तब धनुष टूटा तो क्या फायदा। राम जी ने इशारा किया, मत घबराओ। धनुष के पास राम जी पहुंचे। लोग आश्चर्य कर रहे हैं, ये हो क्या रहा है। बड़े बड़े वीर जिस धनुष को हिला नहीं पाए, उसके लिए ये छोटा सा बालक। लेकिन देखना, लक्ष्मण ने देखा राम जी धनुष तोड़ने वाले हैं, तो लक्ष्मण जी ने अपने पैर से ही इस धरती को दाबा। देख बालों से कहा कि सावधान हो जाओ, राम चाहे शंकर धन तोड़ा, सजग हो सुन आयुष मोरा। राम जी धनुष खंडन करना चाहते हैं, तुम सावधान रहना। राम जी ने देखना, एक बार गुरु की तरफ देखा और क्या किया, हो रामा गुरु में प्रणाम मन रामा हो गुरु प्रणाम मनई मन रामा हो रामा गुरु में प्रणाम मनई मन कीना रामा हो रामा भक्ति लाघव उठाई धनुनीना राम गीत चढ़ावत भेजत गाड़ी राम गीत चढ़ावत भेजत गाड़ी रामा राम लखा देख सब ठानी भगवान जोगी पहुंचे, गुरु को मन ही मन प्रणाम किया और धनुष से हाथ जो लगाया। कितनी फुर्ती की भगवान ने। लेत चढ़ावत खींचत गाढ़े, कब धनुष उठा, कब प्रत्यंचा चढ़ी, कब धनुष ऊपर गया, किसी ने देखा ही नहीं। और तेज क्षण राम मध्य धन तोड़ा, भरे भुवन धन घोर कठोरा। शंकर के धनुष को जो मरोड़ा, मध्य में से भयंकर आवाज हुई और धनुष 2 भागों में विभाजित हो गया। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। और धनुष तोड़ करके धरती पे डाल दिया और जो धनुष टूटा, शबने का धनुष टूट ही गया। अब जानकी जी से कह दो सो वरमाला पहना दे। मैया जानकी हाथों में फूलों की माला लेकर के चल पड़ी है। इस समय राम जी 15 वर्ष के हैं और जानकी 6 वर्ष की है। 9 वर्ष बड़े थे राम जी जानकी से। फूलों की माला लेकर के जो पहुंची, और राम जी तो बहुत लंबे हैं, जानकी छोटी है। हाथों में फूलों की माला के दोनों तरफ समाज बैठा है। राम जी झुके तो माला पे नहीं जाए, और राम जी झुके नहीं रहे। सखियों ने कहा कि झुक जाओ। क्यों? भाई माला तभी तो मिलेगी। बोले झुकेंगे नहीं, चाहे माला मिले ना मिले। तो ये विवाह नहीं होगा। बोले भले ही नहीं होगा, पर झुके क्यों? क्षत्रिय। अच्छा, एक बड़ी विचित्र बात है, आज भी तो ये जयमाला कार्यक्रम होता है। बेचारी कन्या फूलों की माला हाथ में लेकर के खड़ी रहती है और वो झुकते ही नहीं। और झुकते तो इसलिए नहीं क्योंकि राम जी नहीं झुके। चाहे कभी कथा सुनी हो चाहे नहीं सुनी हो, पर ये बात जरूर सुनी है उन्होंने। नहीं झुकेंगे, राम जी नहीं झुके तो हम काहे को झुके। अच्छा ध्यान रखना कि इसी समय नहीं झुक रहे, फिर तो पूरे जीवन पत्नी के आगे झुके झुके फिरेंगे।
लेकिन इसी समय नहीं झुक रहे, क्योंकि राम जी नहीं झुके। बार बार कहती हैं सखी झुक जाओ प्रभु। जो कि जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जो कि जइयो तनक रघुवीर, लली मेरी छोटी सी। जो कि जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी सी। जो कि जइयो लाला मेरे वीर, लली मेरी छोटी सी। तुम ऊंचे करो पहुंचत नहीं, तुम मुझे कर पहुँचत नाई। तुम ऊंचे करो पहुंचत नहीं, तुम मुझे कर पहुँचत नाई। कृपा करो मते धीर, लली मारी छोटी सी। जो कि जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी सी। सखी कहती हैं महाराज झुक जाओ। तुम रघुवंशी अपनी अदा के, तुम रघुवंशी अपनी अदा के। तुम रघुवंशी अपनी अदा के। यहाँ सखियाँ की भीड़, लगी मेरी छोटी सी। जो कि जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी सी। एक बात और कह रही है, बिन माला नहीं मिले जान की। बिन माला नहीं मिले जाने की। बिन माला नहीं मिले जाने की। क्यों? ये हमारी जागीर, लगी मेरी छोटी सी। जो कि जइयो तनक रघुवीर, लली मारी छोटी सी। सखी निवेदन करती है थोड़ा झुक जाओ जिससे ये माला पड़ जाए। राम जी तब भी नहीं झुके। मां जानकी ने मुड़ करके देखा लक्ष्मण की तरफ। लक्ष्मण ने आंखों ही आंखों में पूछा क्या बात है मां? बोली झुके नहीं रहे। लक्ष्मण जी ने कहा कि झुकाएंगे तो हम हो। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए और राम जी के चरणों में गिर पड़े। राम जी ने कहा खुश रहो, आनंद करो, खड़े हो जाओ। अरे बोली महाराज ऐसे खड़े कैसे हो जाए? क्यों? जब तक मस्तक पे हाथ नहीं रखोगे। राम जी ने कहा तो फिर मस्तक पे हाथ रखने के लिए तो झुकना पड़ेगा। लक्ष्मण जी चरणों में गिरे हैं। राम जी सोच रहे हैं क्या करूं, लेकिन भक्त के सामने तो भगवान को झुकना पड़ता है। आज राम जी ने झुक करके लक्ष्मण को झोंक उठाया, मौका मिला और जानकी मैया ने गले में फूलों की माला डाल दी। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। राम कथा के अंदर यहाँ परशुराम जी का भी आगमन हुआ था, लेकिन कथा को ज्यादा न बढ़ाते हुए क्योंकि आगे हमें कृष्ण चरित्र भी करना है, तो केवल इतना ध्यान देंगे कि यहाँ राम जी ने बड़ा सुंदर ढंग से ये विवाह। जनकपुर से कुछ लोग गए, राजा दशरथ को सूचित किया, उधर से महाराज बारात सज करके आइए। भरत और शत्रुघ्न उधर से आए थे, इधर राम लक्ष्मण पहले से थे। यहाँ विचार किया ये चारों पुत्र कितने सुंदर हैं। राजा जनक भी दो भाई थे। राजा जनक की दो कन्या थी, सीता और उर्मिला। छोटे भाई की दो कन्या। मन में विचार किया कि चारों को विवाह कर दिया जाए तो
और देखना महाराज ये बात संतों को पता चली, सतानंद इत्यादि को पता चली। राजा दशरथ से कहा कि तुम चारों का विवाह करो। जनकपुरी से ही चारों का विवाह हो रहा है। राम के बगल में मंडप के नीचे सीता जी, भरत के बगल में मांडवी, लक्ष्मण के बगल में उर्मिला और शत्रुघ्न के बगल में श्रुतकीर्ति। ये चारों का बड़ा धूमधाम से विवाह हुआ। शास्त्रोक्त विधि से इनका विवाह संपन्न कराया गया। बड़ा दहेज दिया राजा दशरथ के लिए राजा जनक ने। और महाराज कई महीना बरात टिकी और उसके बाद वो समय आया विदाई का। राजा जनक से कहा राजा दशरथ ने अब विदा कर दो। जब ये पता चला कि आज विदाई होगी तो महाराज एक ही घर से 4 कन्याओं की डोली सज रही है। आप लोग देखना, जिस घर से एक कन्या विदा हो उस समय ये धरती भी रोती है, आकाश भी रोता है। और जिस घर से 4 विदा हो रही हो वहां क्या स्थिति रही होगी। राजा जनक ने देखा आज मेरी कन्याएं जा रही हैं। सीता जी विदा होकर के तैयार होकर के निकलने को हुई। उस समय पर सांप रो रहे हैं। और तो और मां जानकी ने सोने के पिंजराओं में तोता मैना पाल रखे थे। वो भी रो करके कहते हैं व्याकुल कहीं कहां भेदे ही। जानकी तू हमें छोड़ के जा रही है। हाँ हाँ, राजा जनक जिनको विदेह कहा जाता है, आज पुत्री की बिना करते समय पर महाराज उनका वैराग्य दूर हो गया, हिलकी बन गई। जानकी मैया ने पिता की गर्दन पकड़ ली। अच्छा ये बात वही लोग समझे जिन्होंने कभी अपनी कन्या को विदा किया हो डोली में। ये जानकी की ही बात नहीं है। हम किसी की कन्या को लेकर के आते हैं तो कन्या जब विदा हो रही हो और उस समय पर महाराज वो पिता की गर्दन पकड़ने फिर एक प्रश्न करती है और पिता पे कोई शब्द नहीं होता। क्या कहती है? भले की मुंह से न कहे लेकिन उसके हृदय के उद्गार कहते हैं। जिस आंगन में पली, जहां बड़ी हुई, महाराज जब वो घर छूटे कितना त्याग होता है उस कन्या के अंदर। पिता की गर्दन पकड़ करके कहती थी काहे को ब्याही विदेश। अच्छा ये कथा तो बहुत पहले की सुन रही हैं आज की मैं नहीं कह सकता, जनरेशन जो आज की है, लेकिन आज भी कन्या जब जाती है तब एक ही बात कहती है काहे को ब्याही विदेश। ओहो सुनी बाबुल मोरी काहे को ब्याही विदेश। सुनी बाबुल मोरी काहे को ब्याही विदेश। ओ सुनी बाबुल मोरी काहे को ब्याही विदेश। ओ सुनी बाबुल मोरी काहे को ब्याही विदेश। रोते हुए पिता से जवाब चाहती है और रोते हुए कहती है पिताजी मुझे क्यों विदेश भेजा जा रहा है ये बता दो। क्या कहती है? मैं तो बहुत तेरी खूंटा की गैया। मैं तो बबूल तेरे खूंटा की गैया। मैं तो बबूल तोरी खूंटा की गैया। मैं तो बबूल तोरे खूंटा की गैया।
रोते हुए पिता से पूछती है, मैं तो कबूल तेरी मैं तो बबोला तोरे कोटा की गैया चित छोड़े तित जाओ, जहां तुम चाहोगे वहीं तो जाओगी। चित छोड़े तित जाओ ओहो सुनवा भूल बोले काहे को प्यारी विदेश। सोने बाबुल मोरे काहे को प्यारी विदेश। पिताजी मैं तो गाय थी, लेकिन आपने मुझे प्यार क्यों दिया? कहती है, मैं तो बबूले तेरी अमना की चिड़िया, मैं तो बबूल तेरे अमना की चिड़िया मैं तो बबूले तेरी अमना की चिड़िया, मैं तो बबूल तेरे अमना की चिड़िया दूर होत उड़ी जाऊं, दूर होत उड़ी जाऊं, ओ सोने बाबुली काहे को प्यारी विदेश। सोने बाबुल मोरे काहे को प्यारी विदेश। जिस माँ ने, जिस पिता ने अपनी कन्या डोली में बिठाई, जिसने पार पोष के बढ़ा दिया, अच्छा गर्दन पकड़ करके एक बात और कहती है, ऐसा भ्रष्ट करती है जैसे सुनकर के आसमान कांप जाए। क्या पूछती है? पिताजी बस ये बता दो, उसी माँ के गर्भ से तो भैया ने जन्म लिया और उसी से मैंने जन्म लिया, लेकिन तुमने भेद क्यों किया? क्या भेद किया? भैया को दे गए मेल तो मेला, भैया को दे गए महल तो मेला, भैया को दे गए मेल तो मेला, भैया को दे गए महल तो मेला। हमको तजोए परदेस, हमको दियो परदेस, ओ सोने बाबुले मोरे काहे को प्यारी विदेश। सोने बाबुल मोरे काहे को प्यारी विदेश। ये हर कन्या जवाब चाहती है, लेकिन पिता के पास कोई जवाब नहीं होता। रोते हुए अपनी पुत्री को महाराज विदा करता गया। मैंने कहा था कि रामायण को पढ़ के देखना। जब लेकर के चारों पक्षों को आई राजा दशरथ घर पे, बड़ी प्रसन्नता थी, लेकिन दरवाजे नहीं ले पाए। उससे पहले राजा दशरथ ने अपनी बड़ी रानी कौशल्या बुलाई। देखना ये ससुर का कर्तव्य है। और क्या बोले? कहा देवी ये बहू नहीं है तो बधू लड़की पर घर आई, राखो नैन पलक की नाही। देखना ये ससुर साहब हैं जो कहते हैं अपनी पत्नी से, कौशल्या से कहते हैं, कौशल्या
इसे तुम केवल बहु मत समझ लेना इनको, तो ये दूसरे की धरोहर है। मानी किसी की आत्मा का टुकड़ा लेके आया हूं, राख को नैन पलक की नहीं, इनकी देखभाल ऐसे करना जैसे पलक आंखों की देखभाल करते हैं, ऐसे देखना। लेकिन कभी रामायण पढ़ा नहीं, सत्संग किया नहीं, अहंकार में घूमते रहे। महाराज इन शब्दों को तो वो समझ पावे जिसने सत्संग किया हो। आज देखते हैं दूसरे की कन्या को लाएंगे, बड़े उत्साह से लाएंगे, अगर थोड़ा बहुत कमी आ गई दहेज में तो उसी कन्या को तंग करना शुरू कर दिया, या फिर मिट्टी का ढेर डाल करके एक टीटी दिखाती। अरे सज्जनों, हमारा क्या होगा? कन्या का दोष उसमें क्या है? जिस कन्या को हम लाए हैं, दूसरे के हृदय के टुकड़े को लाए हैं, जिसने पाल पोष करके बड़ा किया, और उसी के ऊपर हम जो है अत्याचार करें, दुराचार करें, तो क्या होगा? क्योंकि हमने सत्संग नहीं किया, कथा नहीं देखी, रामायण नहीं पढ़ा। एक बार रामायण पढ़ के देखना। राजा जनक ने कौशल्या से कहा कि कौशल्या इनको अपनी पुत्री मान लेना। और सज्जनों, मैं तो कहूंगा ऐसा जीवन किसी का हो ही नहीं सकता जैसा कन्या का होता है। इसके तीनों पन दूसरे के अधिकार में होते हैं। जब पिता के घर है तो पिता का अधिकार, बेटा यहां मत जाओ, वहां मत जाओ, ये मत करो, वो स्वतंत्र नहीं है। और विवाह होने के बाद पति के अधिकार में, और वृद्धावस्था में पुत्रों के अधिकार में, तीनों पद जिसके स्वतंत्रता में व्यतीत हो उसके ऊपर अत्याचार है। इसलिए महाराज ये भाग कथाएं सुननी चाहिए, हृदय में धारण करनी चाहिए। ये जीवन अनमोल है। थोड़े दिनों के लिए धरती पर आए हैं, किसी दूसरे की कन्या पर अत्याचार करें तो क्या होगा? ये कथा दर्शा रही है। आज जब लेकर के आ गए हैं, स्वागत किया गया, बहुओं को गोद में लेकर के साथ से अंदर चली गई हैं, बड़ा भारी उत्साह हुआ। राम कथा तो ऐसी कथा है जिससे बाहर निकलने का मन नहीं होता, लेकिन क्या करें महाराज, हम समय के बंधे हुए हैं। धीरे धीरे करके ये समय गुजरता गया, और अच्छे दिनों का पता नहीं चलता कब व्यतीत हो गए। अब देखना, यहां से राजा दशरथ के उस सुख को किसी की नजर लगी। एक बार महाराज दशरथ बैठे थे, राज सुभाय मुकुर कर लीना। राजा ने गद्दी पर बैठ करके स्वाभाविक हाथ में शीशा ले लिया, दर्पण, मुकुट टेढ़ा दिखाई दिया तो सीधा किया तो क्या दिखाई दिया? श्रवण समीप भयउ सित केसा। उन्होंने देखा कि मेरा तो बाल पक गए, और जो देखा कि ये तो बुढ़ापा आ गया, तो मन में विचार करने लगे मैंने क्या किया जीवन में? कुछ भी तो नहीं किया। अरे बुढ़ापा आ गया, मैंने अभी तक उस परमात्मा के लिए कुछ नहीं किया, इसलिए अब मुझे ये घर दरवाजा छोड़ करके उस ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अपने बड़े पुत्र को राज्य देने का मन में विचार आ गया, और महाराज पहुंच गए गुरु जी के पास। गुरुदेव, अगर आपका आदेश हो जाए तो फिर मैं एक काम कर दूं। बोले क्या चाहते हो? राम जी को राजा घोषित कर दूं। बोले अच्छी बात है। ये आकर के महाराज उन्होंने नगर में ढिढोरा पिटवा दिया, कल मैं राम को राजा बना दूंगा, ये अपना भार दूर कर दूंगा, और मैं भगवान का चिंतन करूंगा। लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई, राम जैसे अगर राजा बन जाए तो फिर राम राज्य आ जाएगा। सब लोगों का बड़ा मन है राम जी राजा बनेंगे। लेकिन देखना, भगवान को कुछ और ही मंजूर है। नगर सजाया जा रहा है, और उस सजावट को लोग देख रहे हैं। यहां अयोध्या के अंदर जो बीच वाली रानी है केकई, इसकी दासी है, नाम है मंत्रा, घर से निकल पड़ी थी। अच्छा, ये सब काम करा रहे भगवान ही है। सरस्वती को भेजा के तू जाकर के अयोध्या में किसी की जिभ्या पर बैठ जा,
राम राजा नहीं बनने चाहिए। राम जी को तो बाहर निकलना चाहिए जंगल में। लेकिन जब आई तो उसने देखा किसकी जीत पे बैठू, सरस्वती सोच रही है अयोध्या के ऐसे पुण्य आत्मा जीव हैं, किसी की जिब्या पर बैठने का इसकी हिम्मत नहीं पड़ी। लेकिन केकई की एक दासी है जो बाहर से आई थी, आज उसी की जिब्या पर बैठ गई। मंथरा ने देखा नगर सज रहा के लोगों से पूछा क्या है भाई? लोगों ने कहा तुझे नहीं पता? नहीं तो अरे कल राम जी राजा बनेंगे, कौशल्या के पुत्र। मंथरा ने सुना राम राजा बनेंगे, कौशल्या का पुत्र राम, और मेरी रानी जो केकई है उसका पुत्र। वहीं से चल पड़ी, केकई के भवन में पहुंची और जाकर के लंबी लंबी सांस ले लगी, नारी चरित्र करने लगी। केकई ने पूछा क्यों रोती है? किसी ने मारा क्या? मंत्रा कहती है मारा किसी ने नहीं। तो फिर तू तो सो रही है आराम से, तुझे पता भी है कुछ? क्या हुआ? बोले कौशल्या का पुत्र राजा बन रहा है और तुझे पता होना चाहिए अगर राम राजा बना तो राम की मां राजमाता बनेगी और तू तो जेल की सलाखों में होगी, या फिर तुझे सेवा करनी पड़ेगी, तेरे पुत्र को सेवा करनी पड़ेगी। उस समय भरत जी नहीं थे, नाना की आगे हुए थे, इसने ऐसी पटरी पढ़ाई महाराज केकई इसकी बातों में आ गई। और केकई जब बातों में आई तो रूठ के सो गई। शाम को दशरथ जी आए, उन्होंने केकई को देखा, क्या बात है केकई? ये बहुत सुंदर थी तो काश्मीर की थी, इसलिए राजा दशरथ इनसे बड़ा प्रेम करते थे। केकई ने कहा कि मुझसे पहले वचन दो, मैं जो मांगूंगी वो मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मेरे पास इस समय दो वरदान तुम्हारे पास में धरोहर के रूप में रखे हैं। बोले रखे तो हैं, तो आज मैं मांगूंगी। राजा दशरथ ने कहा आज मैं बहुत प्रसन्न हूं, कल तू रोज कहती थी कि राम राजा कब बनेंगे, कल मैं उनको राज्य समर्पित कर रहा हूं, इसलिए जो तू चाहे सो मांग ले। आज देखना केकई ने कहा कि पहले तुम्हें राम की कसम खानी पड़ेगी। इन्होंने राम की कसम खाई। तब केकई कहती है सुनो क्या चाहिए मुझे, और वरदान मांग रही है। तापस भी सभी शीस उदासी, तापस भी सभी शीस उदासी, तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी, 14 बरस राम बनवासी। पहला वरदान ये चाहिए राम की जगह पे मेरा बालक राजा बनना चाहिए। दूसरा वरदान ये दो, ये राम घर त्याग करके 14 वर्ष नगर से बाहर लगे जंगल में। राम जी की जब ये सुना कि ये वनवास मांग रही है, राजा दशरथ तो हमारा धरती पैरों के नीचे से खिसक गई कि कहीं तुम होश में हो? बोले हाँ होश में हो। ये क्या मांग रही हो? तुम तो इतना प्रेम करती थी राम से। बोले मैं इस समय कुछ नहीं कहूंगी, केवल ये कहूंगी मेरा भरत राम राजा बनना चाहिए, राम घर से बाहर हो जाए। देखो अयोध्या किसको कहते हैं? अयोध्या का अर्थ है जहां कभी युद्ध ही नहीं होता, लेकिन जब समय बुरा आवे तो अच्छे घरों में भी यही होता है। आज देखना केकई हट पकड़ गई है, राजा दशरथ ने बहुत समझाया लेकिन किसी तरह नहीं मान रही, और जब नहीं मान रही तो पूरी रात्रि हो गई। राजा दशरथ शंकर जी को मनाती रही, ये विधि ब्रह्मा अब सुबह न हो, तो बेहोश पड़े हैं। सुबह हुआ, नगर के लोग एकत्रित हो गए। आज राजा जागे क्यों नहीं? आज तो राजगद्दी होनी है,
लेकिन जब पता चला सुमंत के द्वारा कि आज राजमहलों में तो बहुत बुरी घटना घट गई, कई ने वरदान मांगे थे राजा दशरथ से, राम को वनवास, भरत को राजगद्दी, पूरे नगर में हाहाकार मची है, पूरा नगर रो रहा है। राम जैसा पुत्र होना दुष्कर है, आज वो घर से निकाले जा रहे हैं। मां जानकी को पता चल गया मेरे पति को वनवास हो रहा है, तो मां जानकी आ गई, कौशल्या सामने बैठी है। राम जी कहते हैं जानकी एक बड़ा सुंदर मौका है, इस समय मैं जंगल में जाऊंगा 14 वर्ष के लिए, तुम अपने सास और ससुर की सेवा करना, ये नारी का धर्म है। लेकिन जानकी ने हाथ जोड़े, क्या करूं, मैं तो चाहती थी लेकिन विधि ब्रह्मा को ये मंजूर नहीं था, अगर मैं सास ससुर के पास में रहूंगी तो मेरा जीवन कैसा होगा तुम जानते हो। स्त्री बिना पति के किस मतलब, इसलिए महाराज मुझे तो आप साथ ले चलो। कथा को मैं ज्यादा न बढ़ाते हुए बस केवल इतना कहूंगा, आज ये दोनों तैयार हो रहे हैं जंगल में जाने के लिए, घर त्यागने के लिए। ऐसा आदर्श कहीं नहीं मिलेगा आपको, बड़ा पुत्र है। अच्छा आज का पुत्र होता तो क्या कहता, न पिता की मानू न किसी की लेके जाऊं, लेकिन ऐसा आज्ञाकारी पुत्र है। आज राम तैयार हुए, जानकी तैयार हुई, लक्ष्मण को पता चला तो लक्ष्मण जी ने भी कहा था कि मैं भी साथ चलूंगा। उनसे कहा तुम अपनी मां को पूछ के आओ। और जब सुमित्रा के पास में पहुंचे तो धन्य है वो मां सुमित्रा। जब लक्ष्मण ने कहा कि भैया जा रही है जंगल में, मैं भी सेवा करने के लिए जाऊंगा, तो देखना वो भी तो एक मां ही थी। सुमित्रा प्रसन्न हो गई, लक्ष्मण तू मुझे पूछने क्यों आया है, क्यों, मैंने तो तुझे दान पहले ही कर दिया। कब, देखो जिस समय विवाह होके आया था जानकी का, और जानकी का मुंह देखने के लिए सब जा रहे थे, जब केकई ने मुंह देखा तो उस मुंह दिखाने में कुछ दिया जाता है बहू को। केकई के पास कनक भवन था, प्रसन्न होकर के जानकी को वो कनक भवन दे दिया मुंह दिखाई में। सुमित्रा भी मुंह देख रही थी, लेकिन सुमित्रा के पास तो कुछ था ही नहीं। सुमित्रा ने मुंह देखा, सबने कहा कि तुम क्या दे रही हो, उसने कहा मेरे पास क्या है। पास में लक्ष्मण खड़े थे, एक तरफ शत्रुघ्न खड़े थे। आज लक्ष्मण का हाथ पकड़ा और जानकी के हाथों में दे दिया और कहा आज से मां अगर कोई है तो तुम हो, मैंने तुमको दिया। ये मुंह दिखाई नहीं, लक्ष्मण जी को जानकी को समर्पित कर दिया था। इसलिए सुमित्रा कहती है तेरी मां तो सीता है, मैं नहीं। जहां तेरी मां रहे वहां तू रहे, और सही मायने में तो ये है तू राम की सेवा करने के लिए जा रहा है। आज मैं पुत्रवती हो गई। रामायण में सुमित्रा कहती है पुत्रवती युवती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई। वो मां धन्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो, और जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो वो ही मां अपने को समझे कि मैं मां हूं। नहीं तो नतर बाज फलपाद ब्यानी, ब्यानी शब्द लिखा गया। जिस मां का पुत्र भगवान का भक्त नहीं, वो माता ऐसा समझ ले मैं तो पशु थी, मैंने एक पशु को ही जन्म दिया। इसलिए बेटा तुम जा सकते हो। आप देखना तीनों तैयार हुए थे बन जाने के लिए, लेकिन यह ध्यान रखना अगर इस कथा को दूसरे भाव से समझना चाहो, ये तीन जा रही हैं अयोध्या से। आज भी अगर ये तीन आए तो तीन चले जाएंगे। आपके यहां भी ये तीन जा रही हैं। क्यों जा रही हैं? क्योंकि राजा दशरथ के यहां ये तीन आ गए थे, उनकी वजह से ये तीन जा रहे हैं। आप कहेंगे कौन? जिसके हृदय में काम आ गया वहां राम नहीं रहेगा। काम हृदय में उत्पन्न हो जाए तो राम नहीं रहेंगे वहां। जहां काम का राम नहीं, और जहां राम नहीं काम, तुलसी दोन टिक सके रज रजनी एक ठाव।
क्या दिनों और रात्रि एक जगह रह सकते हैं? नहीं रह सकते। अगर काम हृदय में जागृत हुआ तो राम निकल जाएंगे। राजा दशरथ के हृदय में काम था, केकई के वश में थे क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, इसलिए इनके हृदय में काम की जागृति हुई तो राम जी चले गए। दूसरा, क्रोध। जहां क्रोध आ गया, अगर क्रोध आवे तो शांति नहीं रहेगी। अच्छा, किसी को क्रोध आवे तो आपने कभी सुना है कि बड़ी शांति से क्रोध आएगा? क्रोध आएगा तो शांति कहां रहेगी? क्रोध कौन था? बोले केकई। अगर क्रोध के रूप में केकई है तो शांति के रूप में जानकी थी, चली गई। क्रोध जहां आएगा वहां शांति नहीं रहेगी, और लोभ जहां आया वहां त्याग नहीं रहेगा। लोभ मंत्रा थी, लक्ष्मण जी त्याग थे, इसलिए वो चले। आज भी किसी के हृदय में काम, क्रोध, लोभ आवे तो ये तीन चीज रहेगी नहीं, न राम रहेंगे, न शांति रहेगी, न त्याग रहेगा। ये राम कथा के तीनों के तीनों जब चले थे, अयोध्या को मस्तक झुकाया, पूरी प्रजा रो रही थी और महाराज सुमंत को शांत कर दिया था, रथ में बिठा करके सुमंत चले थे। अच्छा, यहां कुछ लोग केकई को दोष देते हैं, केकई ने राम जी को घर से निकाल दिया, लेकिन महाराज हम तो कहेंगे केकई का दोष क्या है? देखो, राम पन भवन में राम ही कारण थे और कोई नहीं। और ध्यान रखना, जो अपराध करेगा दंड उसी को मिलेगा। राम जी कारण इसलिए थे। अब विचार करना, हम कहते हैं केकई ने ऐसा किया था, बोले नहीं, केकई का दोष क्या था? क्यों? उसको तो मंथरा ने भड़काया था। तो बोले मंथरा का दोष है, बोले नहीं, मंथरा का भी नहीं। क्यों? मंथरा की जिभ्या पे तो सरस्वती बैठ गई थी, इसलिए सरस्वती का भी दोष नहीं। क्यों? बोले राम जी तो सबको नचाते हैं, सरस्वती को भी नचाते हैं। सरस्वती ने प्रेरणा की, राम जी ने प्रेरणा की सरस्वती को, और सरस्वती ने प्रेरित किया मंथरा को, मंथरा ने प्रेरित किया केकई को, और केकई ने महाराज राजा दशरथ से वरदान मांगा। तो यहां वन भवन में राम ही कारण थे। अच्छा, ऐसे समझ में नहीं आवे तो ऐसे समझो, कोई आदमी रोड पे जा रहा है और उसे एक बाग का बगीचा दिखाई दे गया, बगीचा, और आम का बगीचा के जिसमें आम का पेड़ लगा के वो आम पे फल लगे हैं। अब मन हुआ कि एक फल खा लिया जाए। अच्छा, देखा किसने? आंख ने। अपराध कहां से शुरू हुआ? आंख से। आंख ने देखा, लेकिन आंख पेड़ तक जा नहीं सकती, तो गया कौन? पांव। अच्छा, पांव पहुंच तो गए पर अब तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा किसने? हाथ ने। अच्छा, हाथ तोड़ तो सकता है लेकिन चख नहीं सकता, तो चखा किसने? चखा जीव ने। अच्छा, जीव चख तो सकती है पर रख नहीं सकती, रखा किसने? पेट ने। अब एक बार दोबारा समझो, जिसने देखा वो गया नहीं, गया उसने तोड़ा नहीं, और तोड़ा उसने चखा नहीं, और चखा उसने रखा नहीं। देखा आंख ने, गए पांव, तोड़ा हाथ ने, चखा जीव ने, रखा पेट ने। आम का मालिक देख रहा था, चोरी से भड़का रहा है, एक डंडा लेके आया, 3-4 पीठ में मारी। वहां कोई सज्जन खड़े थे, बताओ ये कोई बात है? क्यों? आंख ने देखा, पांव गए, हाथ ने तोड़ा, चखा जीव ने, रखा पेट ने, वो पिटे पीठ। पीठ का इसमें क्या दोष था? ये क्यों पिटी? वहां कोई संत खड़े थे, उन्होंने कहा नहीं तुम भूल गए। क्यों?
जब पीठ में डंडा पड़े तब रोया कौन, आंसू कहां से निकले? बोले आंख से। और अपराध की शुरुआत कहां से हुई? बोले आंख से। कहने का अर्थ ये है जो अपराध करता है दंड उसी को भोगना पड़ता है। यहां राम भवन में राम ही थे कारण इसलिए ये वनवास हुआ। आज जब चले सबको त्याग करके, तो अब कथा को थोड़ा यहाँ सुपर फास्ट बन के कहूंगा क्योंकि राम कथा बहुत लंबी कथा है, केवल अवलोकन करेंगे हम और आप लोग। तो यहाँ से तीनों के तीनों चले हैं, सुमंत साथ में हैं, श्रृंगबेरपुर पे पहुंचे हैं, वहां महाराज केवट की ऊपर कृपा की है। ये केवट भी बहुत बड़ा भक्त था, इसके ऊपर कृपा करते हुए परमात्मा आगे बढ़े, संतों को दर्शन दिया, संतों का दर्शन किया, आगे बढ़ते गए। और महाराज इसके बाद में ये जाकर के चित्रकूट पे पहुंचे और चित्रकूट पे देवताओं ने कुटिया बना दी और वहां महाराज वो कुटिया में बैठ करके या निवास कर रहे हैं। इधर जब राम जी चले गए, राजा दशरथ ने प्राण त्याग दिए, भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, इनका नाम संस्कार करवाया गया। भरत की कथा ऐसी बेजोड़ कथा है जो महाराज एक भाई के प्रेम को दर्शाती है। जब ये कहा कि भरत से कि तुम्हारे लिए राज्य है, राजगद्दी करो, भरत जी कहते हैं मैं राज्य करूंगा नहीं, वो ये राज्य जब दे जाओ, अगर आप मुझे जबरदस्ती राज्य दोगे भी तो ये धरती पे धरती रुकेगी नहीं, रसातन तो चली जाएगी। ये गद्दी राम की है, हम राम के हैं, इसलिए मुझे कुछ नहीं करना, मुझे तो राम जी से मिलना है। इसलिए सबको साथ लेकर के चित्रकूट पे गए, अपने भैया के चरणों में लेट गए और कहा कि भैया ये गद्दी मुझे नहीं चाहिए। उसी दिन से कैकेयी से मां के नाम बंद कर दिया। ऐसे दुष्ट के हृदय से मेरा जन्म हुआ, एक भाई को घर से निकाल दिया। और देखना चित्रकूट पे पंचायत रही, लेकिन आखिर राम ने एक ही बात कही, भरत मैं जानता हूं कि तू क्या चीज है, लेकिन क्या करूं, मैं नहीं जा सकता क्योंकि पिता की आज्ञा है। इसलिए इस 14 वर्ष तक तू केवल राज्य को संभालना, फिर लौट करके मैं देखूंगा। भरत जैसा महाराज चरित्र किसी का नहीं है। रामायण के अंदर से अगर भरत को निकाल दिया जाए तो फिर पूरे कागज रह जाएंगे। भरत के लिए तो तुलसीदास जी बात कहते हैं, भरत सरस नहीं राम सने, भरत सरस नहीं राम सनेही, जगु जपि राम राम जपि जी, जगु जपि राम राम जपि जी। ऐसा भरत जैसा तो दुनिया में कोई हुआ ही नहीं। संसार राम का भजन करते हैं और राम जी भरत का भजन करते हैं। आज एक एक इंची पे, एक एक फुट पे भाई भाई झगड़ रहे हैं। आप देख लेना जाकर के मुकदमा, जितने मुकदमा भाई भाइयों के होंगे उतने किसी के नहीं होंगे। लेकिन ये भी तो भाई थे जिन्होंने राजगद्दी इतना बड़ा राज्य और उसको फुटबॉल बना दिया। कोई बैठना नहीं चाहता गद्दी पे। महाराज भरत जी लौट करके आए और आकर के गद्दी पर प्रभु की पादुका रखी और देखना 12 वर्ष चित्रकूट पे राम जी रहे और 12 वर्ष के बाद आगे बढ़े, पंचवटी पे जाकर के निवास किया। वहां शूर्पणखा आ गई थी विवाह के लिए तो उसके नाक कान काटे और इसी के कारण रावण ने जानकी का हरण किया और हरण करके ले गया, लंका में जाकर के रखा। भगवान ने इधर खोज करी, हनुमान जी से मिलन हुआ, सुग्रीव से मित्रता की, बाली का वध किया, उसके बाद सेना वानरों की सजाई, फिर वहां के बाद में समुद्र पे पहुंच गए, शंकर जी को स्थापित किया, वंदरों के द्वारा समुद्र पर पुल बनाया
उधर पहुंचे और उसके बाद अंगद को शांति दूत बना करके भेजा। तब भी रावण नहीं माना तो फिर युद्ध हुआ और उस युद्ध में लक्ष्मण को शक्ति लगी। हनुमान जी कैसे थे जिन्होंने महाराज संजीवनी बूटी ला करके लक्ष्मण को जिंदा किया और उसके बाद भयंकर युद्ध जिसमें कुंभकर्ण मेघनाद सांप का वध कर दिया भगवान ने, धरती के भार को दूर किया और अंत में रावण को भी मारा। अच्छा, रावण जब धरती पर गिर गया थे तब राम जी गए। राम जी ने रावण से कहा, भैया तुम ब्राह्मण हो, आपसे मैं ये पूछने आया हूं ये राजनीति की शिक्षा क्या है। रावण ने आंखें खोली, सामने राम खड़े थे। रावण ने कहा, राम एक मेरे जवाब दे दो। क्या? बोले तुम्हें क्या समझी थी? क्यों? कितनी सुंदर मेरी लंका, उसका तुमने ध्वंस कर दिया। अच्छा ध्यान देना, ये कथा ये कहती है लड़ाइयां जहां होती हैं वहां सिवा नुकसान में और कुछ नहीं होता। चाहे तो वो राज्य लड़े, चाहे महाराज देश लड़े, चाहे पड़ोसी लड़े, चाहे भाई भाई लड़े, वहां तो बर्बादी तो है। एक दूसरे पर फिर महाराज छींटा कसी, तेरी गलती तेरी गलती, यही तो हो रहा है। रावण कहता कि आपने महाराज ऐसा क्यों किया ये बता दो। क्या किया? बसी बसाई लंका मेरी, दीनानाथ मिटाई, तो मैंने दया नहीं आई। बसाई लंका मेरी, दीनानाथ मिटाई, तुमने दया नहीं आई। बसी बसाई लंका तूने, दीनानाथ मिटाई, है दया नहीं आई। बसी बसाई लंका तेने, दीनानाथ मिटाई, तुमने दया नहीं आई। क्यों ऐसा किया महाराज? जरा गौर से सुनो। रावण की बात सुनकर के राम जी कहते हैं क्यों युद्ध हुआ बताओ बताओ। तुमने रच में माया जाल, ऐसी चली दसानन चाल, जाति कितनो बड़ो बवाल। ये बवाल क्यों हुआ? तेरे रच में माया जाल, ऐसी चली दसानन चाल, जाते कितनो बड़ो बवाल। क्या किया था? अबला जाने अकेली वन में, तेने सिया चुराई, तब कोई शर्म नहीं आई। तब कोई शर्म नहीं आई, तब कोई शर्म नहीं आई। हाँ बसी बसाई लंका मेरी, दीनानाथ मिटाई, कहीं तुम्हें दया नहीं आई। बसी बसाई लंका तुमने, दीनानाथ मिटाई, तब तुम्हें शर्म नहीं आई। अच्छा महाराज, हमारी गलती ये थी कि हमने अबला का हरण किया। बोले हाँ। अच्छा अबला का हरण हमने तब किया, उससे पहले तुमने क्या किया? मैंने क्या किया? तुमने तो खुद अबला जान, काटे ना गौर तूफान, बाहरी दीन बंधु भगवान। क्या वो अबला नहीं थी जिसके तुमने नाक कान काटे?
तुमने तो खुद अबला जात काटी नाग और तुम कान बाहरी पाद ब्रह्म भगवान वन विहार कजबे तुम बैठी छोटी बहनी हमारी तब तुम्हें दया नहीं आई तब तुम्हें दया नहीं आई तब तुम्हें दया नहीं आई बसी बसाई लंका तुमने दीनानाथ मिटाई भाई तुम्हें दया नहीं आई बसी बसाई लंका तुमने दीनानाथ मिटाए तब तुम्हें दया नहीं आई रावण कहता है प्रभु तुमने गलती पहले की थी मेरी बहन के नाकान काटे तो फिर मैंने तुम्हारी पत्नी का हरण किया राम जी ने कहा छोड़ जो हुआ सो तो ठीक है लेकिन हमने तो युद्ध नहीं करना चाहा क्यों हमने शांति दूत भेजा था कब अंगद भीलो संधि करिवे अंगद ये जो संधि करवे बापू ताऊ देव ही करिवे तुम तो खुद फिर रही थी मरिवे भई सभा में पावन रागी भरी सभा में पावन रागी लात उठाई नहीं पाई तब तो शर्म नहीं आई तब तो शर्म नहीं आई तब तो शर्म नहीं आई राम जी कहते मैंने अंगद को भेजा था शांति हो जाए लेकिन तुझे तो मरना था रावण ने कहा झूठ मत बोलो क्यों ये बंदर तो बाद में आया उससे पहले एक बंदर तूने और भेजा था कौन मेरी आन बान और शान मेरी आन बान और शान करे गयो तार तार हनुमान करे गयो तार तार हनुमान छोड़ो एको नाही मकान पूरी लंका जला गया वो भी तो बंदर था ऐसे युद्ध में कभी हुआ के मेरे नगर को ही तुमने जलवा दिया हनुमान पहुंचाई के तुमने घर घर आग लगाई तब तुम्हें दया नहीं आई तब तुम्हें दया नहीं आई तब तुम्हें दया नहीं आई जब ये कहा कि हनुमान पहले आए थे राम जी ने कहा रावण जो हुआ सो तो ठीक है लेकिन कसर तुमने भी नहीं छोड़ी क्यों मेरे छोटे भाई को तुमने जान से मार दिया होता क्या किया जो बलवान माने मारो शक्तिवान जैसे तैसे बची प्राण ये भी तो जो मेघनाथ बलवान ऐसो मारो शक्तिवान जैसे तैसे बची प्राण और ऐसी शक्ति लगी लखन के दौड़त फिरी दवाई तब तो दया नहीं आई तब तो दया नहीं आई तब तो दया नहीं आई मेरा भाई मारा गया होता राम जी कहते हैं रावण ने कहा ठीक कह रहे हो भाई तो एक मेरा भी था कौन उसके लिए तुमने क्या किया तुमने ऐसो चारो टूरो मेरो हाथ दाहिनो टूरो मेरे घर को भैया छोड़ो
तुमने भी तो मेरे भाई को अपने में मिला दिया। तुमने ऐसो डारो डोरो 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 ऐसो डारो डोरो मेरो हाथ दाहिनो डोरो मेरे घर को भैया भोरो। और क्या किया? ऐसो किसी ने किया है, आपने क्या किया? फुटी आई बातें तुमने पूछी मौके हमारी, तब तुम्हें दया नहीं आई, तब तुम्हें दया नहीं आई, तब तुम्हें दया नहीं आई। एक दूसरे से महाराज या वार्ता ये कथा कहती है क्रोध पर हमें कब्जा करना चाहिए, नहीं तो महाराज जहाँ युद्ध होते हैं, झगड़े होते हैं, वहाँ सब कुछ यही होता है। राम जी रावण को मार करके जानकी मैया को लेकर के आए और उसके बाद राज्य गद्दी पर बैठे। राम जैसा राज्य दुनिया में किसी का नहीं हुआ, ऐसा राम राज्य जिसको लोग आज भी कहते हैं। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। राम जी गद्दी पर बैठे, प्रजा के अंदर कोई कष्ट नहीं रहा, किसी को कोई बीमारी नहीं थी, कोई कुरूप नहीं था। राम के जमाने में घरों में ताले नहीं डाले जाते थे। राम के जमाने में पुत्र पिता के सामने मरता नहीं था। ऐसा राम राज्य हुआ। और उसके बाद धरती को निर्मल करने के बाद ठाकुर जी अपने परम धाम के लिए गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। आइए अब भागवत का बहुत ही सुंदर प्रसंग, जहाँ चंद्रवंशी राजाओं की कथा है, जिसमें भगवान कृष्ण का पदार्पण होगा। तो आइए हम और आप लोग मिलकर के कन्हैया का ध्यान करते हुए भागवत के इस स्कंद में प्रवेश करें। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने दिया सजाई रे कृष्ण नाम की, मैंने दिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरी अंगियों में कृष्ण मेरी जिया पे कृष्ण, मेरी अंगियों में कृष्ण मेरे दिव्या पे कृष्ण, मेरी अंगियों में कृष्ण मेरी जिया पे कृष्ण, मेरी अंगियों में कृष्ण मेरे दिव्या पे कृष्ण, मेरी नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन, मेरी प्राणों में मोहन मन भावन, मेरे प्राणों में मोहन मन भावन, मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने धरती जड़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने मेहंदी लगाई रे कृष्ण नाम की, मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों में कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे होठों पे कृष्ण मेरे हृदय में कृष्ण, मैंने चुनरी लगाई
रे कृष्ण नाम की, चुनरी रंगाई रे कृष्ण नाम की, चुनरी रंगाई रे कृष्ण नाम की, चुनरी रंगाई रे कृष्ण नाम की। अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में, अब छाया है कृष्ण अंग अंग में। मेरा तन मन रंगाए श्याम रंग में, मेरा तन मन रंगाए श्याम रंग में, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण, मेरा प्रीतम है कृष्ण मेरा जीवन है कृष्ण। मैंने माला बनाई कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला चढ़ाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला भराई रे कृष्ण नाम की, मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की, मैंने माला बनाई 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 रे कृष्ण नाम की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, जय हो भक्तवत्सल भगवान की जय हो। यहाँ राजा परीक्षित पूछ बैठे, प्रभु आपने ये शूल वंश का वर्णन किया जिसमें राम जैसों का अवतार हुआ, अब मुझे चंद्रवंश की कथा और सुना दो। परीक्षित बैठे हैं कन्हैया की कथा सुनने के लिए, कहा प्रभु मुझे इनकी कथा सुनाइए जहां भगवान कृष्ण ने अवतार लिया, ऐसा सुंदर चरित्र मैं सुनना चाहता हूं। कहते तो वंश विस्तार भवता सोम सूर्यो और राज्ञाम चोभय वंश्यानाम चरितम परम अद्भुतम। आपने जो शूल वंश की कथा कही, ये चंद्रवंश में भगवान कैसे आए और चंद्रवंश के राजा कैसे कैसे हुए, इसलिए मुझे चंद्रवंश का जिक्र किया जाए। जो ही सुना मन प्रसन्न हो गया और कहा कि राजन अब मैं तुम्हें बताऊंगा चंद्रवंश में ऐसे ऐसे राजा हुए जो बहुत बड़े धार्मिक हुए, बड़े वीर हुए, धर्मज्ञ हुए। अगर एक एक राजा की कथा विस्तार से कहना शुरू करें तो सालों में पूरी नहीं हो सकती, लेकिन मैं तुम्हें संक्षेप में ही उन राजाओं के बारे में बताऊंगा, आप ध्यान पूर्वक सुने। यस्मन् लीलादयो भूता कीर्तयन्त पुण्य कीर्तये, ऐसा कीर्तिमान वंश रहा। अब ध्यान देना, ये चंद्रवंश कहां से शुरू हुआ? चंद्रवंश के परम पुण्यमयी कथा का श्रवण करा रहे हैं। भगवान नारायण की नाभि से कमल पैदा हुआ था, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म हुआ था और ब्रह्मा के पुत्र हुए थे अत्रि। अत्रि की पत्नी का नाम था अनुसुईया, जिनसे पुत्र जो पैदा हुआ महाराज, जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा के जो पुत्र हुए, चंद्रमा का बेटा बुध हुआ और बुध के बेटा पूर्णवा हुए। यहाँ से जितनी संतान थी वो सब चंद्रवंशी है। हमारा ध्यान देना कथा पे। सुखदेव जी बोले परीक्षित, इनके बुध के बेटा जो पुरुरवा थे, इनका दूसरा नाम एल भी है, इनको एल भी कहते थे। राजा एल का जो विवाह हुआ वो उर्वशी अप्सरा के साथ में हुआ। इनके 6 बेटा हुए, आयु, सुतायु, सत्यायु, रय, जय, विजय आदि करके 6 बेटा हुए। इन्हीं के प्रतापी वंश में आगे चलकर के नहुस राजा हुए।
ये भी बहुत बलवान राजा हुए। न हो सके याति, ये याति, संयाति, आयति, वियति, कृति, ये 6 पुत्र इनके हुए। उनमें से सबसे बड़ा बेटा जो यति, वो सन्यासी हो गए थे। दूसरा बेटा जो था, इनके 2 विवाह हुए जिनका नाम ययाति है। भागवत में कथा के ध्यान देना, इतिहास है। ययाति नाम के जो राजा हुए थे, एक बार ये जंगल में आ रहे थे। उस समय पर ब्रकपर्वा दैत्य राजा थे। उनकी एक कन्या थी जिसका नाम था शर्मिष्ठा। इनके गुरु थे शुक्राचार्य जी। इनके भी एक कन्या थी, नाम था देवयानी। ये देवयानी जो थी, ये बड़ा प्रेम था, दोनों में सहेलियां थी। एक बार ये दोनों की दोनों स्नान करने के लिए चली गई। एकांत में कुआं पे जाकर के इन्होंने वस्त्र तो उतार के रख दिए और निर्वस्त्र होकर के स्नान करने लगे, क्योंकि जंगल है या कोई नहीं। जब ये स्नान कर रही थी, उस समय पर ये चंद्रवंशी राजा ययाति उधर से आ रहे थे। जब राजा को देखा तो दोनों घबरा गए। तो घबराहट में उस ब्रकपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा जो थी, उसने देवयानी के कपड़े पहन लिए भूलवश। जैसे ये कपड़े पहने, इसने कहा कि ये मेरे कपड़े तूने क्यों पहन लिए? वो राजा की कन्या थी। राजा की कन्या से ब्राह्मण की कन्या कहती है कि वस्त्र तुमने क्यों पहने? उसने कहा कि भूलवश पहन लिए तो पहन लिए। आपस में झगड़ने लगी। उस झगड़े में राजा की कन्या को क्रोध आ गया और देवयानी, जिसके शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, इसमें धक्का दे दिया तो जाकर के कुआं में गिर गई। और ये राजा की कन्या घर आ गई। इसमें ये पड़ी थी, उधर से ययाति आए। दैव योग से उनको प्यास लगी और प्यास लगी तो उन्होंने एक रस्सी नीचे, जिसमें लोटा बना हुआ था, पहले लोग लेके चलते थे, जो ही जल के लिए फांसा, इसने उस कटोरे, उस लोटे को पकड़ लिया। ययाति ने कहा कि तुम कौन हो? बोले पहले मुझे बाहर निकालो। उस रस्सी के सहारे इस कन्या को बाहर निकाला। अब शरीर पर कोई कपड़ा नहीं था, तो उस समय पर इन्होंने पीतांबर इनके ऊपर डाल दिया। राजा चलने को हुए, उस कन्या ने कहा कि महाराज अब जाओ। क्यों? तुमने मेरा हाथ पकड़ा के, इसलिए ये पाण ग्रहण हो गया, ये विवाह हो गया। उन्होंने कहा पहले परिचय दो, तुम कौन हो? महाराज मैं शुक्राचार्य की कन्या हूं। ययाति ने कहा कि ये विवाह हो नहीं सकता। क्यों? ये विलोम विवाह है। अरे तुम ब्राह्मण की कन्या, मैं एक क्षत्रिय, ये विवाह कैसे हो सकता है? उस कन्या ने कहा कि महाराज घबराओ नहीं। क्यों? मुझे श्राप लगा हुआ कि कच का, कचनी ये श्राप दिया गया मुझे कि तुम्हें ब्राह्मण पुत्र पति के रूप में नहीं मिलेगा, इसलिए ये विवाह तुमको ही करना है। उन्होंने कहा देवी ये विवाह तब हो सकता कि जब तुम्हारे पिताजी कह रहे। शुक्राचार्य को बताया गया। शुक्राचार्य ने कहा कि मेरी कन्या को ब्राह्मण पति मिल नहीं सकता, इसलिए तुम प्रतापी राजा हो, तुम्हारे साथ में ही मैं कन्या का विवाह करता हूं। और उस कन्या का विवाह इनके साथ में कर दिया। जब शुक्राचार्य ने पूछा कि बेटी तुम ये निर्वस्त्र कुएं में गिरी कैसे? तो उसने कहा कि जो तुम्हारा शिष्य राजा है, उसकी कन्या मुझे धक्का देकर के चली आई थी। शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया। उन्होंने आकर के कहा राजा से, ये नगर छोड़ करके हम जा रहे हैं, अब तेरी आंखें भी नहीं। पैर पकड़ लिए गुरुजी, अगर आप चले गए तो मेरा क्या होगा? जाके तो ये तो बताओ, तेरी कन्या ने मेरी कन्या का अपराध किया गया, इसलिए ये जगह छोड़ के जा रहा हूं। बोले महाराज कोई दंड बताओ, सजा बताओ, मैं अपनी कन्या को दंड देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं,
क्यों? अपराध मेरी कन्या का किया कि मेरी कन्या इसके लिए जो कहेगी वो करना पड़ेगा। और देवयानी से पूछा गया, इस राजा की कन्या को तुम क्या दंड देना चाहती हो? तो उसने एक ही बात कही, उसने कहा कि इस राजा के साथ में पत्नी बनकर के जा रही हूं, रानी बनकर। तो अगर तुम चाहो तो दंड ये है कि ये जो कन्या है वो महाराज मेरी दासी बनकर के जाए। मैं तो रानी बन के जा रही हूं, लेकिन ये राजा की कन्या मेरी दासी बन के रहे। राजा ने कहा मुझे स्वीकार है, और यादी के साथ में इन दोनों का विवाह कर दिया। समय आने पर इन दोनों से ही संतान पैदा हुई, ध्यान देना। ये यादी के कौन कौन हुआ, ध्यान देना। यदु, तुर्वसु, द्रुहु, अनुरु, अनुपुरु, ये 5 संतान इनके यहां हुई। सबसे छोटे पुत्र का नाम था पुरु। अब ध्यान देंगे आप लोग, यहां जो सबसे बड़े पुत्र थे जिनका नाम था यदु, जितनी संतान पैदा हुई आज तक वो यदुवंशी कहलाए, यादव। यहां से ये वंश अलग हो गया है, तो क्षत्रिय। लेकिन महाराज यदु इतने बड़े धर्मात्मा हुए थे कि उनके नाम से ही कुल बन गया था। इसके बाद में सबसे जो छोटे पुत्र थे जिनका नाम है पुरु, जब ययाति को वृद्धावस्था आ गई, जब बुढ़ापा आ गया, तो विषयों से इनका मन नहीं भरा था। इन्होंने सबसे बड़े पुत्र यदु से कहा कि तुम हमारा अपनी जवानी हमें दे दो। इन्होंने मना कर दिया। दूसरे पुत्र से कहा, उसने मना कर दिया, सबने मना कर दिया। लेकिन सबसे छोटे पुत्र जो थे पुरु, उन्होंने कहा पिताजी मैं अपनी जवानी का संकल्प करता हूं, अपनी जवानी इनको दे दी थी। इसी कारण पिताजी ने क्रोध होकर के बाकी जितने भाई थे सबको हटा दिया और पुरु को राज्य दिया, जो सबसे छोटे पुत्र थे। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, उसी पुरु वंश में ये पांडव हुए, पुरु के ही वंश में, और उसी वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। धन्य है तेरे जैसा भगवान का भक्त दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अब ये बता क्या सुनेगा? बोले महाराज बड़ी सुंदर कथा, मैं कृष्ण जन्म का चरित्र सुनना चाहता हूं जो मेरे वंश में, महाराज यदु वंश में जो आए थे। तो ध्यान देंगे आप लोग, उस समय पर पृथ्वी के ऊपर सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुरु वंश में राजा दुष्यंत हुए थे, बड़े प्रतापी राजा हुए, जिनके पुत्र भरत हुए, जो बचपन में सिंहों से खेलते थे। इस वंश में, पुरु वंश में सबसे बड़े भाई जो यदु है, वहां से जो यदुवंश चला, यदुवंश में अजामिल हुए, देवमीन हुए, सूरसेन हुए, प्रभाती आदि करके बड़े बड़े प्रतापी राजा हुए। महाराज जो सूरसेन थे उनके बेटा आनंद दुर्लभी हुए, जिनका नाम वसुदेव है। उस समय पर पृथ्वी के ऊपर शासन यदुवंशियों का था, और ये सूरसेन कहीं ज्यादा दूर के नहीं है, ये अपनी बटेश्वर के थे। आप कभी बटेश्वर गए हो तो वो किला आज भी है। ब्रह्मलाल बाबा के मंदिर का दर्शन करके आगे जाओगे तो सोनीपुर है, 2 किलोमीटर दूर। अब तो वहां जैनियों ने अपना मठ स्थापित कर दिया है, लेकिन वो किला आज भी है। अभी भगवान कृष्ण को गए हुए ज्यादा समय नहीं हुआ, कि 5500 वर्ष हुए। ऐसा सुंदर जगह आज भी है। यहाँ के राजा सूरसेन थे, जिनके पुत्र वसुदेव हैं, बड़े प्रतापी राजा।
उस समय पर मधुपुरी पर, माने मधुपुरी जिसको कहते हैं, जो उसका आज नाम मथुरा है, वहां भी यदुवंशियों का राज्य था। वहां के राजा उग्रसेन थे और दो भाई थे, देवक और उग्रसेन। महाराज उग्रसेन के जो संतान थी उनमें सबसे बड़ा जो पुत्र था उसका नाम कंस था, और देवक के पास एक कन्या थी जिसका नाम देवकी था। धीरे धीरे समय जब गुजरा, कालांतर में वो देवकी जब विवाह के योग्य हुई तो उग्रसेन ने विचार किया इस कन्या का विवाह कर देना चाहिए। कंस जन्म से ही दुष्ट प्रवृत्ति का था। वैसे कि कथा भागवत की कंस और कृष्ण पे टिकी है। अच्छा विचार करना, कंस में और कृष्ण में अंतर क्या है? कंस ने जो किया वही कृष्ण ने किया। कंस ने अपने बहन कोइनोई का रथ हाँका था, अभी आप कथा सुनेंगे, और कृष्ण ने भी अपनी बहनोई का रथ हाँका था, अर्जुन का। लेकिन अंतर क्या है? अंतर यह है कि कंस ने जब अपने बहनोई का रथ हाँका तो अपनी बहन बहनोई का बंधन कर दिया, जेल में डाल दिया। और भगवान ने जब कृष्ण ने रथ हाँका तो अपने बहनोई को बंधन से मुक्त कर दिया, ज्ञान गीता का सुना दिया। ये अंतर है। कंस उसको कहते हैं जो चित्त की वृत्ति को बिगाड़ दे, और कृष्ण उसको कहते हैं जो भक्त के चित्त को आकर्षित करे। इतना अंतर है। जब विवाह की योग्य कन्या हुई तो ये रिश्ता बटेश्वर में आकर के सूरसेन के पुत्र वसुदेव के साथ में तय कर दिया। यहां से बड़े धूमधाम से बारात सज करके जा रही है। मथुरा के बीच में जब पहुंची, बड़ा भव्य स्वागत किया गया। और उसके बाद परम सुंदर देवकी का धूमधाम से राजा उग्रसेन ने विवाह किया। और जब विवाह संपन्न हुआ, बारात बहुत दिनों तक हुई। भागवत के अंदर 2 अध्यायों में दहेज का वर्णन है, इतना दहेज दिया। बारात जाने के लिए तैयारी है, विदा हो रही है, देवकी रो रही है। आज महाराज देवकी को पहुंचाने के लिए कंस सोच रहा है मेरी चचेरी बहनें है तो निर्दयी, लेकिन आज प्रजा को दिखाने के लिए इतना बहन से प्रेम करता है। कंस ने कहा अपनी बहन को तो विदा मैं करूंगा, मैं ले जाऊंगा। सारथी बनकर के रथ में बैठ गया। देवकी विदा होकर के जा रही है, बगल में बैठ वसुदेव जी बैठे हैं, और रथ आगे बढ़ा। और जो ही रथ आगे बढ़ा, पता नहीं देवताओं को क्या सूझा। देवताओं ने महाराज आकाशवाणी को शीश में भर दी। आकाशवाणी कहती है, अरे कंस, जिस बहन को तू इतने लाड़ प्यार से ले जा रहा है, इसी बहन का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, तेरा काल होगा, तेरा काल होगा। जो ही सुना, मेरी ही बहन का बालक मुझे मारेगा। ये दया 2 मिनट में दूर हो गई। तलवार खींच ली, देवकी के केस पकड़ लिए, मारने को उद्यत हो गया। वसुदेव ने देखा कि तो मारना है, एकदम खड़े हुए और खड़े होकर के हाथ पकड़ लिया। कंसराज ये क्या करने जा रहे हैं? जिस बहन का कंकन नहीं छूटा, जिस बहन के हाथों की अभी मेहंदी नहीं छूटी, जो अभी ससुराल तक नहीं पहुंच पाई, और उसे तो मार रहे हो। बोले मार तो इसलिए रहा हूं, ये आकाशवाणी तुम नहीं सुन रहे। आकाशवाणी कह रही है इसका 8वां बालक मुझे मारेगा। अच्छा एक बात बता, तुम्हें भय देवकी से है कि देवकी के पुत्र से? बोले देवकी की संतान से है। तो इसे क्यों मार रहे हो? अगर इसे हम मार देंगे तो संतान होगी कहां से? न रहेगा बांस
न बजेगी बांसुरी। लेकिन वसुदेव सोच रखे पति किसको कहते हैं? पति उसको कहा जाता है जो पत्नी की रक्षा करे। मेरा कर्तव्य है इसकी रक्षा करना चाहिए। वसुदेव ने कहा कि राजन, इसके 8वें गर्भ से तुम भयभीत हो, लेकिन मैं वचन देता हूं 8वां ही नहीं, जितने संतान इसके पेट से जन्म लेंगी हम सब तुम्हें सौंप देंगे। कंस जानता है वसुदेव सत्यवादी है, ये झूठ नहीं बोलेंगे। इसलिए महाराज उन्होंने कहा तो हमें तुम्हारी शर्त मंजूर है, लेकिन अब तुम लौट के बटेश्वर नहीं जाओगे। फिर बोले यही जेल में रहोगे। नजर कैद कर दिया और इनको नजर कैद किया, जेल में बंद किया। पिता उग्रसेन ने कही बेटा ये गलत कर रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है। कंस ने कहा कि तुम्हारी भी बुद्धि सठिया नहीं है। एक धक्का दिया पिताजी को और दूसरी जेल में पिताजी कैद में कर दिए। स्वयं शासक बन गया, गद्दी पर बैठते ही कानून बदल दी। न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम ध्वजा उचित। अब कहीं कोई धर्म नहीं करेगा, कोई माला नहीं फेरेगा, कोई भंडारे नहीं करेगा, कोई कथाएं नहीं कहेगा, न सुनेगा, न यज्ञ होगी। पृथ्वी पे त्राग मची है। ये भगवान अब कहां जाए, किधर जाए? बड़े भारी दुखी हो रहे हैं सब लोग। कंस गद्दी पर बैठा के देवता हाहाकार मची है। सब के सब इकट्ठे हो गए और जाकर के कहा प्रभु कहां मिलेगी? माया को साथ में लिया, भगवान की जो माया है, और पुकार रही है प्रभु अब तो हमारे ऊपर महाकष्ट है, इस कष्ट से हमें छुड़ा लो। दीनबंधु आपके द्वारा ही सब कुछ होता है। सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनि निहतम च सत्य। भगवान हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। और ध्यान रखना, परमात्मा को आज भी कोई पुकारे तो प्रणतपाल कहे जाते हैं। एक बार उनको कोई पुकार के तो दे गए, और जिन जिन भक्तों ने पुकारा क्या उनके पास नहीं गए? आए। प्रीति की रीति निभाई जइयो, ओ प्रीति की रीति निभाई जइयो, दगाबाजी न करियो। आए हाय दगाबाजी न करियो। हरी
सभा में द्रौपदी तेरे बड़ी सभा में द्रौपदी तेरे बड़ी सभा में द्रौपदी तेरे बड़ी सभा में द्रौपदी तेरे आई के चीरो बढ़ाई गई न करियो आय आई रे नगाबादी न करियो आय के तीर बढ़ाए जइयो लगवादी न करियो आय हाय रे लगवादी न करियो आई के चीरो बढ़ाई गई नगाबादी न करियो आय आई रे नगाबादी न करियो आय जइयो लगवादी न करियो आय हाय रे लगवादी न करियो प्रीति की प्रीति के भाग गइयो नगाबादी न करियो आय आई रे नगाबादी न करियो भाई जइयो लगवादी न करियो आय हाय रे लगवादी न करियो एक दुखियारी मीरा तेरे प्यारी मीरा तेरे एक दुखियारी मीरा तेरे प्यारी मीरा तेरे आई के जेरू बचाई जइयो नगाबादी न करियो आय आई रे नगाबादी न करियो बचाए जइयो लगवादी न करियो आय हाय रे लगवादी न करियो प्रीत की प्रीत